सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो एवरीवन। मैम, हाउ आर यू? आई एवरीवन। एम हेलो फाइन सर। मैम। तो आज हम हेलो सर, लोग हाउ आर यू? डिस्कस पहले करने अपन लोग वाले हैं अपना अपना इंट्रोडक्शन सिलेबस। दे दो यार, जैसे सब लोग देते हो तुम लोग, है ना। चलो अरे एक तो एक करके रिकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन चालू तो हो दे गई दो, है। बच्चों को पता तो लगे कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, राइट, तो बच्चों को तो पता ही है चलो। सर, मैं उनकी केमिस्ट्री की टीचर उर्विसा मैम हूँ। और आप लोग भी बता दो अपने आप को। अरे मैम, आप हेलो तो वर्ल्ड गाइस। फेमस हो यार। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई नाम अभी ले रहा है बच्चों में, तो वो सिर्फ उर्विजा हाँ, तो मैम वो चाही तो हुई है। उर्विजा मैम का ही ले रहे हैं पूरा। थैंक यू सर, थैंक एग्जैक्टली यू सो एग्जैक्टली। मच। ऐसा नहीं है वैसे, रियली देवांशु सर आज और क्लास में ट्रस्ट। आए थे ना, आज क्लास में बच्चे आए थे ना, तो उन्होंने लिखा VUD, VUDG उन्होंने लिखा। तो मैं बोली कि क्या वर्ड है ये? तो साइंस का टीम है, उन्होंने अपना बना दिया। V फॉर अच्छा। विजया मैम, U फॉर उर्विजा मैम, D फॉर देवांशु सर, G फॉर बच्चे गौरव गौरव सर। बहुत सर। क्रिएटिव हो रहे वेरी हैं और गुड, आजकल वेरी पुश गुड इतने यार, हो ये रहे हैं ना। क्रिएटिविटी तो बहुत सही है यार। बहुत अच्छा लगा उसको देख के, तो बहुत अच्छा लगा। मैं बोली कि वोडाफोन के जैसे कुछ बना दो पूरा। आजकल बच्चे खुश भी इतने ज्यादा हो रहे हैं ना कि वो अभी क्रिएटिविटी ही करेंगे, क्योंकि सिलेबस उनका कम जो हो गया है। सिलेबस हाँ, रिडक्शन हो सिलेबस चुका है। एकदम हो गया। मैम, सिलेबस आपके तो क्या पूरा विचार है खत्म हो सिलेबस के गया बारे उनका। में? आपको केमिस्ट्री भी में तो से सब लगा। कुछ, केमिस्ट्री में से तो कुछ नहीं निकाला, या सब कुछ ही निकाल दिया? उर्विजा मैम क्या कहना चाहते हो? केमिस्ट्री में से तो ज्यादा नहीं निकाला है, हाँ, बट जो सबसे टफ टॉपिक था मेटल एंड नॉन मेटल्स का, वो निकाल दिया उन्होंने आखिरी का। तो बच्चे उससे तो ज्यादा खुशी हुए होंगे। एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड का तो सर 80% खत्म, बिल्कुल डिलीट। नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर से हाँ, बच्चे 11 नोमेनक्लेचर 12 क्या जिसमें सबसे सबसे डर। ज्यादा गलती होती है वही नहीं बेसिक है। गलती भी नहीं है यार, पता अच्छी है क्या बात होता है है, ना। जब कॉम्पिटिशन्स में वो जाएंगे उनका बेस होता है ना, वो बेस खत्म करने के हुए हम्म, यार मेरे हिसाब से तो। नहीं सही नहीं, कह रहे हो बच्चे सर। बोल रहे थे तो एक्चुअली हाँ इस मैम, बच्चे बताइए। बोल एक्चुअली रहे मेरे थे इस बार तो हिसाब सबको 100% आ जाएंगे। उतना अच्छा नहीं एक्चुअली आएंगे सिलेबस मैम, रेड्यूस हो गया, कभी बहुत भी बट मैम वो, 100% नहीं आएंगे। हाँ, उर्विजा मैम कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से तो मैं जो सोच रहा हूँ सिलेबस वो निकाला गया है जो आपका 11th या 12th में रिपीट हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आपका 12th में आएगा बच्चों को। अगर हम बात करें कौन सा आई वाला टॉपिक, तो आई वापस आपका रिपीट होता है 12th नहीं, में आके। अब द थिंग तो इज ये कि सारे टॉपिक। टॉपिक तो देवांशु सर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूंगा, टॉपिक तो यार सारे ही काम के हैं, लेकिन जो मतलब होता है ना कि यार एक टॉपिक में मतलब जिसकी यील्ड बहुत ज्यादा होती है किसी भी कंपटीशन में, जैसे अपन में से देख लो कि यार मतलब मेरे को तो ये फील हो रहा है, कल मैंने जो सेशन लिया ना, उसके अंदर मैंने बच्चों को ये बोला कि यार तुम्हारी 50% बायोलॉजी निकाल के साइड में रख दी उन्होंने। ठीक है, हाँ, पर क्योंकि बच्चों के जो कंट्रोल बेसिक्स है कोऑर्डिनेशन वो। मतलब दिल दिल नहीं है यार, चैप्टर में मजा ही नहीं है उसमें बाकी किसी अब चैप्टर में, ये बात अब है। बच्चे की दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि एक एनटीएससी वाला बच्चा जो पढ़ रहा होगा पूरी चीजें, और एक सीबीएसई वाला बच्चा जो बिल्कुल 10th में और जिसका सिलेबस कम हो गया है, तो दोनों जाके अगर मान लो compete करते हैं फ्यूचर में, तो मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि बिल्कुल। क्या है ना एनटीएससी कि प्लस एनटीएससी के अलावा भी बहुत सारे जो ओलंपियाड्स है, एनएसओ, हाँ, जो आईजीएस, भी जो फाउंडेशन एनएसएस, वगैरह के लिए सबकी क्या लग कर गई, रहे हैं क्योंकि देखो पता है क्या है ना, बच्चों के माइंड में ये तो अब आप अपन मतलब मैंने तो ये देखा कि मैं ना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाला था, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। आज मैं क्लास के अंदर बात कर रहा था कि अपन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करें, तो बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल 0। क्यों? क्योंकि बोर्ड में नहीं आएगा, काहे पढ़ेंगे हम लोग, वो बात हो गई। वही लेकिन मैंने भी बायोलॉजी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का टॉपिक जो निकाला गया है, बहुत सारे बच्चे बैड फील कर रहे हैं उसके बारे में। अच्छा अरे टॉपिक करना था। भी चाहिए मैम, द थिंग इज बिकॉज इन दैट टॉपिक हम लोग बात करते हैं यार हमारे ब्रेन की, हमारे बॉडी के सिस्टम की, ग्लैंड्स की, हाँ, हॉर्मोन्स पूरा की, मतलब देयर कंट्रोल आर और काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन थिंग्स के जो बारे में। मजेदार है। और ये पर फिजिक्स में भी जो कॉम्पिटिटिव आई के एग्जाम्स का बारे में ज्यादातर निकाल दिया चीजें था। निकाला है, जो चीजें फिजिक्स कॉम्पिटिटिव से तो कुछ भी एग्जाम्स नहीं को। निकाला, हाँ फिजिक्स में तो जी। कुछ भी फिजिक्स नहीं में निकाला। कुछ भी नहीं निकाला। फिजिक्स में मैम क्या बात कर रहे हो फिजिक्स यार। में तो पूरा ह्यूमन आई ही निकाल दिया। बच्चे क्या समझेंगे? अगर जो पीछे लास्ट बेंच में बैठे हुए हैं उनको नहीं दिखाई दे रहा, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या मैम, डिफेक्ट मेरे है पास उनका। तो मेरी आईज हैं, देवांशु सर और भटेजा सर से पूछ लीजिए, इनके पास आईज हैं कि ये ह्यूमन है। हमारी आई तो नहीं निकाला मैम, आई वाला मैम का चैप्टर निकाला है। मैम का ट्रेंड क्या था पूरा आई कि यार चैप्टर फिजिक्स निकाल दिया, फिजिक्स और फिजिक्स में से तो सोर्सेस ऑफ आई ही एनर्जी निकाल का दिया भी है। चैप्टर निकाल दिया। क्या सोर्सेस आई निकाल ऑफ दिया? एनर्जी का भी चैप्टर पूरा निकाल दिया। हाँ, आइज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बच्चों को ना चश्मे हाँ, वो तो बहुत है। इम्पोर्टेंट। एंड ये चीज नहीं, द उससे थिंग हमें इज कि पता मेरे लग को जाता था बहुत चीजें। पर्सनली, मैं जब कल सेशन ले रहा था सिलेबस रिडक्शन के टाइम, मैंने उस टाइम भी बात करी थी बच्चों से कि यार ये वो वाले टॉपिक्स निकले हैं जो एक्चुअली नहीं निकलने चाहिए थे। जैसे हम लोग पर्सनली बायो की बात करें, हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जैसे एनवायरमेंट, देवांशु सर मेरी बात से एग्री करेंगे, हमारे पास कुछ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टॉपिक थे बिल्कुल। एनवायरमेंट या फिर हल्के फुल्के टॉपिक्स जिनको हम निकाल सकते थे, इन्होंने पूरा इवोल्यूशन निकाल दिया।
मतलब जब बच्चा एक समझेगा ही नहीं ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हम लोग की स्पीशीज कैसे बनी, कहाँ से बनी, तो वो यार एक मजे वाली बात नहीं। मतलब दो बहुत सर लेकिन मजेदार टॉपिक्स। इवोल्यूशन का टॉपिक तो वैसे भी बहुत कंट्रोवर्शियल है अभी तक, उसको कंट्रोवर्सी कल नहीं था, कभी ना कभी। कंट्रोवर्सी इज काइंड ऑफ बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते थे उस टॉपिक में ना, बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम फेस मुझे करते थे। मुझे पर्सनली मैडम- बताऊं तो इवोल्यूशन वाला टॉपिक हटने से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मुझे, इवोल्यूशन वाला topic हटने से कोई प्रॉब्लम मैम नहीं है। मुझे तो अगर मैं बात करूं, मुझे अगर बात करूं, मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है इवोल्यूशन। उससे ज्यादा मुझे 10th क्लास में कुछ भी मतलब पसंद यार नहीं। पता है क्या होता है, But मैं sir, आपको अभी मैं आपको एक evolution का बात ना कहना चाहूंगा कि इसमें controversies पता बहुत है ज्यादा है उसकी। नहीं हम bio पढ़ते हैं। कंट्रोवर्सीज ज्यादा है, करेक्ट, बच्चे भी कंट्रोवर्सी करेक्ट। कंफ्यूज आप होते लाइफ हैं। के आप यूनिवर्स के फॉर्मेशन से लेके लाइफ के फॉर्मेशन तक देख लो, पैनस्पर्मिया थ्योरी से लेके आप लोग बिग बैंग तक कहीं भी चले जाओ, कंट्रोवर्सीज हैं, आई एग्री। बट द थिंग इज यार उस टॉपिक के अंदर ना जो एक मतलब थिंकिंग या क्रिएटिविटी का लेवल बढ़ता है ना, वो कोई टॉपिक दूसरा मेरे हिसाब से नहीं बढ़ा सकता। वो तो मतलब सही है, उसके बट अंदर लेकिन जो सर आप मैंने भी universe के इवोल्यूशन बारे में पढ़ाया ना, तो हाँ खुद मैं अग्री नहीं करती उस थ्योरी से, मैं खुद ही नहीं अग्री करती, पता नहीं क्यों। कौन सी थ्योरी से एग्री नहीं करते आप? वो जो इवोल्यूशन की थ्योरी हमें बढ़ाई जाती है, हमारे एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर, चिंपैंजीज, ये सब मैं उसी से खुद नहीं, वो इवोल्यूशन की थ्योरी चेंज हो चुकी है थोड़ी सी कि चेंज हो चुकी है, ऐसा बोला जाता है आज आर्टिफिशियल के थ्योरी टाइम आ गई में है। कि हमारे वो तो ठीक और है, बट हमें चिंपैंजीज फिर भी वो सबके पढ़ाना तो development पड़ता ही है ना सर। ancestors एक ही थे। हाँ, पढ़ाना तो पढ़ाना पड़ता पड़ता है, है क्योंकि 10th क्लास में अपन को थोड़ा लेवल लेकिन देखना कोई पड़ता है। बात नहीं, लेकिन बोरा कोई सर, बात नहीं। आपका- इस साल के बोरा सर, बाद आपका अगले साल वीडियो तो सारे freeze हो रहा है चैप्टर्स अभी। रहेंगे, वीडियो अगले फ्रीज हो साल रहा तो है। सारे चैप्टर्स हाँ। रहेंगे। इस साल के लिए जो अभी जो whatever the in But- the online classes they are facing the difficulties, it is good on their part that they have removed those all topics. या चलो But the Because when actual they are तो at क्या बताओ। home, है they कि are learning in the बच्चों online, के लिए मैं they एक are बात यहाँ facing पे a ऐड lot करना of चाहूंगा। difficulties. हाँ, Lot of केमिस्ट्री के जो difficulties टॉपिक्स in होते हैं understanding करना also. चाहूंगा कि यार तुम लोग ना मतलब जो भी लोग देख रहे हो ना यार, तुम लोग ये सोच के मत करना यार कि इस टॉपिक को यार ये टॉपिक हमारे बोर्ड्स में है या नहीं है, क्योंकि भाई तुम लोग को आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन ही देने हैं। ठीक है, सब लोग को कंपटीशन ही देने हैं। ठीक है, तो जिन लोग ने पढ़ लिया ना, अब वो लोग भी डिमोरलाइज हो रहे हैं। आज मेरे पास एक बच्चा है लाइव स्पेशल क्लास में, वो बोल रहा सर मैंने तो पूरी साइंस कर ली थी, अब मैं तो छोड़ूंगा टॉपिक्स ये वो। तो ये सब मेंटेलिटीज मतलब यार वीक मेंटेलिटी मतलब, अगर आपने करा है तो वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रूटफुल ही है। कीप इट यार इन दिस मैं माइंड। बताना चाहूंगी जितने भी बच्चे हैं, अभी जो 10th के बच्चे हैं, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, क्लियर भी किया है। जितनी 10th की साइंस आती है ना, उतनी 11th 12th की साइंस नहीं आती, और 10th के हर नहीं चैप्टर आती। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th के हाँ, हर जी, चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो absolutely, आपके पेपर में आए absolutely, चाहे ना आए, 10th is उनको the करो। 10th class is the fundamentals, madam. Whatever the fundamentals they are learning, that is only going to use for the next classes. इवन इफ Yes. दे आर That's यूजिंग the इन, इफ reason दे it आर is गोइंग very इन 12th तब important. भी यूज करेंगे वो लोग। ऑप्टिक्स 12th में भी आएगी, ये हमारा जो सीरियस जो बातें हैं, रिप्रोडक्शन 12th में भी आएगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 11th में आएगा, लाइफ ठीक है, प्रोसेस उन सारे बच्चों के सारे लिए 11th में, human साइंस का physiology है। सिलेबस कम होना उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे आगे जाके कॉमर्स लेना चाहते हैं, या फिर पर कॉमर्स लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पे फिर उनका बेस जीरो हो जाएगा वापस, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है ब्रेन क्या है, लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हमको तो मतलब- जाके आर्ट्स लेना है, हमको जाके कॉमर्स लेना है, तो हम तो बहुत हैप्पी हैं इस डिसीजन से। और कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं कि सर अभी भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली बहुत मैसेज किया कि सर आप तो पूरा सिलेबस कराना, बहुत मेरे टाइम है पास हमारे भी पास। इवन दो मैं बताऊं, जिस दिन से सिलेबस चेंज हुआ है उस दिन से मतलब मे भी मेरे पास 50 से ज्यादा ईमेल्स आ चुकी हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप मैसेजेस तो मैं बहुत कम देखता हूं, तो उसका कोई वही नहीं है, नंबर ही नहीं है। इतने ईमेल आ रहे हैं, सब में ये है कि सर प्लीज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मत छोड़ना, मेरे प्लीज सर स्टूडेंट्स ये तो पढ़ा अलग दो। है। मैंने अगर टॉपिक स्टार्ट भी करा है ना जो सिलेबस से बाहर, कहते हैं मैम ये तो सिलेबस में है ही नहीं, इसको मत पढ़ाओ, इसको मत पढ़ाओ खत्म। हाँ, मेरे तो मत ऐसे पढ़ाओ, बोल स्टूडेंट्स देते हैं। हैं, बोल देते हैं। बट उनको कंट्रोल समझाना एंड जरूरी है, कोऑर्डिनेशन यार क्योंकि मैंने मतलब पढ़ो, क्योंकि एक मैंने 10th के जिस दिन बच्चे कंट्रोल एंड को कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था, उसी दिन वो रिपोर्ट आया कि पूरा चेंज हो गया बोल के। सो मैडम ये टॉपिक तो है ही नहीं, आपने क्या, मैंने तो सारे अपने जो सेशंस है वो कैंसिल करवाया उसकी वजह से। और क्या हो रहा है ना एक्चुअली, मतलब मेरा तो ये ओपिनियन है कि 10th के बच्चे को जितना आना चाहिए उतना आना चाहिए, चाहे सिलेबस कम हो रहा है। और अगर देखा जाए ना, सीबीएसई को थोड़ा सा प्लानिंग, सीबीएसई थोड़ा सा प्लानिंग कर सकता था, इतना भी ज्यादा साइंस का कोई सिलेबस नहीं है। अगर आप भी एग्री करोगे कि मुझे क्या बच्चा लगता है ना, इतने मुझे टाइम 9th में से इजी
लगती है 10th की साइंस, पर्सनली मैं बताऊं तो। 10th की साइंस इजी है, 9th का थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ 9th का सारा थोड़ा पार्ट बात को डिफिकल्ट होता मैं है। कंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि पता है क्या है, जो 9th क्लास है वो रिपीट होती है हमारे जाके 11th के अंदर, हाँ। और 10th सारे के सारे रिपीट है 12th के अंदर। या। और किसी भी कंपटीशन में अगर आप चले जाओ, चाहे आप नीट देख लो, आईआईटी देख लो, किसी भी इस टाइप कंपटीशन देख लो, उसमें मोर देन सिलेबस होता है 11th का। Yes. और वो होता है टफ हाँ, सिलेबस, क्योंकि 11th को सब लोग लेते नहीं है सीरियसली, और वो होती है एक्चुअली टफ क्लास। 12th के कंपैरिजन में 11th बहुत टफ है, वो भी 10th के कंपैरिजन में 9 टफ है, वही सेम चीज है। 11th में मैं भी जब पढ़ता था कॉम्पिटिटिव के लिए तो फिजिक्स में मेरे छक्के छूट जाते थे 11th में। छक्के छूटते और थे, पूरी की पूरी मैकेनिक्स पढ़ी है, पूरी की पूरी 12th मैकेनिक्स में पढ़ी है 11th में, काइनेमैटिक्स से मतलब लेके फ्लूइड मतलब मैकेनिक्स। जब मैं Yes, करता था 9th and 10th class science is very very important for them. That is Yeah. true. मुझे और पर्सनली जो बच्चों- लगता है कि एग्जाम देने के लिए तो चलो ठीक है यार, तुम्हारा सिलेबस कम हो गया, तुम खुश हो जाओ, लड्डू बांट लो, पेड़े बांट लो, वो अलग चीज है। बट तुम पढ़ना जरूर, जो भी चीजें आपकी है पेपर देने, जो चीज हम पेपर ना देने की नीयत से पढ़ते हैं ना, वो चीज हमें ज्यादा समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैम एक चीज और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें कि बायो में तो जो आपके प्रैक्टिकल करते थे सारे बच्चे वही हटा दिए सारे, रेडीमेड स्लाइड बची है बडिंग और हाइड्रा की। मतलब बच्चा क्या सीखेगा अगर 10th में वो प्रैक्टिकल ही करके नहीं देखेगा। 11th में जाएगा लैब में पहली बार कोट पहना उसने जाएगा, उसको पता ही नहीं है फोर्स स्लिप क्या होती है, फोर्सेप्स क्या होते हैं, मतलब उसको पता ही नहीं रहेगा अगर रहेगा तो कम से कम प्रैक्टिकल जैसी चीज मुझे नहीं लगता, चाहे उनको असेसमेंट में ना लेते लेकिन करवाना जो था वो सारे प्रैक्टिकल्स होने चाहिए थे। बच्चा जो लेकिन चीजें सर स्कूल पढ़ता है खुलने का कोई उसको चांस नहीं पता केमिस्ट्री ना के प्रैक्टिकल्स भी पूरा फॉर्मेशन ऑफ सोप सब कुछ निकाल दिए। कार्बन एंड Ma'am, कंपाउंड्स actually- का तो पूरा हटा ही दिए हैं। क्योंकि मैं इस बात में physics एक बात में का ये ऐड कुछ करूंगा। चांस नहीं लग रहा है कि स्कूल खुलेगा। आई डोंट थिंक कि स्कूल खुलना हाँ। चाहिए। स्कूल अभी तो तो नहीं बिल्कुल ही खुलेगा, chances स्कूल तो नहीं है। नहीं खुलेगा, वो तो है। तो फिर स्कूल अभी नहीं तो खुलेगा तो इतना बच्चे प्रैक्टिकल speed- कैसे ही करेंगे? वेरी स्पीड इट इज, वेरी The फास्ट thing is, इट देखो इज। यार, पता है क्या होता है, बच्चा लोग देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बच्चा लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है कि सर ये करना है, बच्चा लोग सबके मन में ये आ रहा है कि सर करना ही है, तो फिर छुड़वाया क्यों है? तो अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं यार, सब लोग चिल करो, सिलेबस एक्चुअली कम हो चुका है जो कम होना था। लेकिन अपने कॉम्पिटिशन्स के नजरिए से आप लोग एक माइंडसेट रखना कि यार अपन को एकदम से छोड़ना नहीं किसी चीज को, अपन को उसको पकड़ के रखना है। लेकिन बोर्ड्स में अपन लोग चिल करेंगे, और अपन लोग तो वैसे भी इंडिया टॉप करने वाले हैं। एम आई राइट और चलिए नॉट? तो, कमेंट्स में सब लोग बता के जाएंगे इंडिया चलिए टॉपर तो कौन सभी कौन है लोग यहाँ अभी पे। अभी मैं सबसे ना एक एक करके पूछने वाली हूँ सबके सिलेबस के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनोरमा मैम से। एक हम लोग क्रिस्प दे देते हैं बच्चों को कि क्या हुआ एंड क्या होना चाहिए था एंड हुआ बुरा हुआ, और उनको कॉम्पिटिटिव के लिए उनके सब्जेक्ट के लिए क्या करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ना मनोरमा मैम से। मैम आप बताइए, फिजिक्स का जो भी सिलेबस चेंज हुआ, आपको क्या उसमें डिसएडवांटेज लगता है बच्चों के लिए होगा? हाँ, बच्चों के लिए ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी का टॉपिक हटाया गया है वो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें से either 1 mark or 3 marks questions they used to get. So they never used to concentrate. 1 mark question generally in the objectives only children lose their marks. So that's why if they remove that chapter, that is good on their part. And the Yes, topic your is social human media. eye and defects of vision, which was removed, that is not good, I feel, because mostly they need that chapter, because Yeah. whatever the defects are there, they must learn that. Yeah, So I that also only. agree. And the lab sources of activities energy- also, series and parallel connection, that was removed. That also they need how to connect the circuits and all. That is also very very important for them, and that was removed. That is also one of the negative I thing think which I domestic felt. circuits are also removed. Am I right or not? Please correct my knowledge, Manorma ma'am. मुझे तो Domestic नहीं circuits लगता are also इलेक्ट्रिसिटी removed. चैप्टर से तो कोई चेंज नहीं है, मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिसिटी से चेंज है। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में से जनरेटर का निकाल दिया गया है। हाँ। वो सारे अच्छा, पावर सर्क्यूट्स वो सारे अच्छा है, वो उतना हार्ड टॉपिक्स भी नहीं है, निकाल दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कवर हो जाता वो पूरा। तो वो And निकाल दिए। most- जनरेटर एक है वेयर चिल्ड्रन मोस्टली फेस डिफिकल्टी बिकॉज दे गेट कंफ्यूज विद द मोटर एंड जनरेटर, सो दैट वाज रिमूव्ड। ओके, But that was quite interesting. I think मैं जब पढ़ता था मोटर में, पढ़ने में बहुत मजा आता है यार, पूरा इतना सीखने को मिलता था मोटर कैसे काम करती है। That was quite interesting topic. गौरव सर, अगर मैं Yes, आपसे it is पूछूं in- बायोलॉजी का क्या सिलेबस रिमूव हुआ है, तो कुछ बच्चों को आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? द थिंग इज कि बायोलॉजी में जो मेनली जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा रिमूवेशंस, मतलब बहुत ज्यादा चैप्टर्स में वो लोग नहीं गए हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरा एक चैप्टर हटा दिया है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर्स में से है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर।
और सर आपकी इवोल्यूशन का वीडियो पार्ट भी लैग कर निकाल रही दिया है है। थोड़ी सी, सर आपकी वीडियो थोड़ी सी लैग कर रही है, तो आप थोड़ा सा एक जगह Okay, okay. I think. Oh, okay, sorry. स्टेबल The thing is like स्टेबल हो that. जाइए सर। Now I'm clear. हाँ जी, हाँ जी। या हाँ, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हटा दिया है, इवोल्यूशन हटा दिया है, बट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, एज आई ऑफ एम आई बायो फैकल्टी, तो मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बहुत बात करता हूँ इम्पोर्टेंट आने है। वाले टाइम में, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक बहुत लंबा चौड़ा अपने लिए क्वेश्चंस देता है वहां पे भी। एज वेल एज इवोल्यूशन, जेनेटिक्स फॉर इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, 12th की भी, नीट की भी, इवन तो 10th की भी। ठीक है, एज द लेवल कंपटीशन अपन एनएससीजीएस की बात करें, एनटीएससी की बात करें, स्टेज सेकंड की अगर बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चीजें हटना, इट्स नॉट दैट गुड अकॉर्डिंग टू मी। कुछ चैप्टर से जो हटाए जा सकते थे उसके कंपैरेटिवली, कुछ टॉपिक्स पे जाया जा सकता था, लेकिन अपेरेंटली जहां पे भी गए हैं, लेकिन दैट इज नॉट दैट गुड अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल बच्चा लोग सर। छोड़ना नहीं है। देवांशु सर, आप भी कुछ बताना चाहेंगे बायोलॉजी के बारे में? हाँ मैम, एक्चुअली मुझे जो लगता है जितना सिलेबस रखा है एक्चुअली वो फिर भी ठीक है। बायो में मतलब एक चैप्टर जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर हम बात करें 11th पे अगर वो जाएंगे तो वो चैप्टर इतना डिफिकल्ट हो जाता है 11th में जाके, कि जो 11th के बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं 11th में, उनको ही समझना मतलब एक नेक्स्ट लेवल थिंग होता है। जो बच्चे बायो के होते हैं वो Yeah. चैप्टर है आपका कंट्रोल नर्वस सिस्टम वाला, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और Yeah. बच्चों को पता नहीं रहेगा कि आपका नर्व इंपल्स कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हो। और आपको पता होगा मैम कि क्या होता है, आपकी जो बुक साइंस की इतनी बड़ी होती है ना, वो आपकी 11th में जाके सिर्फ बायो की इतनी बड़ी हो जाती है। Yeah, तो yeah, बच्चों को फिर क्या दिक्कत यही होगी कि अगर बेसिक्स उनको क्लियर नहीं होंगे तो उनको यही दिक्कत होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उनका जो कंपटीशन है, अगर वो इसी माइंडसेट से चलते गए कि हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन मेरी आदत है और गौरव सर की हमारी ये पर्सनल क्या है, हम कभी भी पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम बोल देते हैं कि भाई एनसीईआरटी तो तुम्हारी कवर हो रही है, साथ ही साथ तुमको हम हाई लेवल का भी पढ़ा रहे हैं। तो तुम जब भी पढ़ने बैठो, रिवाइज करने बैठो, तो तुम्हारे पास हमेशा क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए, ताकि तुम कर सको कि हमको कितना पढ़ना है और कितना हमको एक्स्ट्रा पढ़ा गया है। तो वो चीज हम हमेशा इस पर्टिकुलर चैनल पे सोचते हैं, हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पे लेट्स क्रैक 10th सीबीएसई पे, कि बच्चों को जितना नॉलेज होना चाहिए 10th क्लास में उतना उनको मिलना चाहिए। और सीबीएसई ने जो एक करेक्शन की है, जो रिडक्शन किया है सिलेबस में, मैं तो इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे नहीं हूँ। चैप्टर थे जो बिल्कुल हटाए जा सकते थे। अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और सबकी बात करूँ, आपका अगर मैं बात करूँ तो केमिकल, बहुत सारे ऐसे, अगर केमिस्ट्री में भी बात करूँ तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, वहां से हटा सकते थे उनको। और आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है, नोमेनक्लेचर, सबसे अगर मैं बात करूं तो नोमेनक्लेचर में बच्चों के मतलब एक बार तीन बार अगर पढ़ते हैं वो तो उनको रूल्स याद होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब बच्चों को थोड़ा क्या है ना, कि अब सोचना पड़ेगा कि हम सीरियसली अगर हम कंपटीशन की बात करना चाहते हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो हमको फिर उस लेवल में पढ़े। और हमको सिर्फ अगर 10th पास करना है, 11th में जाके कॉमर्स और आर्ट्स लेना है, तो देन इट इज वो नॉट तो अ है, प्रॉब्लम वो तो है। एक्चुअली। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, देवांशु सर ने जो 11th वाली बात बोली है ना, एक पॉइंट ऐड करेंगे, फिर अपन उर्विजा मैम से लेंगे केमिस्ट्री का पॉइंट। ठीक है, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब आप बात कर रहे हैं, जैसे देवांशु सर ने आपको बोला 11th के लिए नर्वस और केमिकल की बात करी, तो ये जो अभी आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो एक साथ है एक चैप्टर के अंदर। आप 11th के अंदर जाओगे, काफी बड़े बड़े 2 चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की सेकंड यूनिट के चैप्टर्स होते हैं और काफी इंपोर्टेंट है। लिटरली मैं बताऊं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ही अगर मैं पूरी सिलेबस में से उठा के देखूं 11th 12th, तो वो ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, लाइफ प्रोसेस, और जितना तुम्हारे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, स्केलेटन सिस्टम, ये सब। तो यार मतलब मेरी पर्सनल राय है, ठीक है, मेरी पर्सनल, और आई थिंक देवांशु सर मुझसे पूरा एग्री भी करेंगे इस बात पे, कि यार इस चैप्टर को मत छोड़ना। चाहे अपन लोग सारे चैप्टर करवाने के बाद इसको करवा देंगे, ठीक है, आधा मैं करवा दूंगा, आधा देवांशु सर करवा देंगे, लेकिन इसको मत छोड़ना, ठीक है ना। दिस दोनों इज ही माय करा देंगे सर, बहुत टाइम है सीबीएसई यार तो अपने सारे पास। चैप्टर्स पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम्स में नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन सारे अन चैप्टर्स तो अकेडमी में हम पढ़ना लोग ही है सारे बच्चों चैप्टर को। कराने वाले हैं, जो हमारे प्लस के स्टूडेंट्स हैं ना, हाँ, सब्सक्रिप्शन वाले, उनको हम सारे चैप्टर कराने वाले हैं, ताकि उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वो उनकी बिल्कुल चॉइस बिल्कुल, है कि वो क्लास में आएंगे चाहे नहीं आएंगे, बट हम पढ़ाएंगे या जरूर। ओके, बिल्कुल। अगर मैं केमिस्ट्री की बात और करूँ तो देखो, केमिस्ट्री में बहुत बहुत अच्छी नहीं बात। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, उर्विजा मैम, आप केमिस्ट्री के बारे में क्या बताना चाहते जी सर, हैं? मैं केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छा काम ये किया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं काटी, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो यार मतलब बैकबोन है केमिस्ट्री की। वो बिल्कुल, मेरे को तो सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी, क्योंकि अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं होता तो 11th 12th में तो फेल होने से कोई नहीं बचा सकता था। बाकी अगर कार्बन एंड कंपाउंड का काटा है तो फिर वो ठीक है, नोमेनक्लेचर के लिए अभी आगे वो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है।
बट हाँ और मुझे मैटर्स एंड नॉन मैटर्स के वो अच्छे टॉपिक कटने का कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है। तो वो तो कभी भी पढ़ सकते हैं कि कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं कोशन वगैरह का, वो पर्सनली भी अगर जानना चाहेंगे तो जान लेंगे। वो थ्योरेटिकल मेटलर्जी वाला पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरेटिकल। से इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। बट हाँ मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं काटा, क्योंकि यार मैंने 11th 12th में देखा है कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना, वो केमिस्ट्री का 70% सिलेबस जस्ट बिकॉज ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की वजह से हो सकता है वहां पे। बिल्कुल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन प्लस केमिकल बॉन्डिंग। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर इतने एक्सेप्शन आते थे जब हम लोग नीट के लिए पढ़ते थे, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, उसका भी एक्सेप्शन, उसका भी सर एक्सेप्शन। वो मतलब वो कोटा बहुत फैक्ट्री में जरूरी बोल था रहा और हूँ। and सीबीएसई thankfully में वो टॉपिक मतलब पता है क्या, में मतलब फिजिक्स मेरे का को एक सिर्फ अच्छा लगा, केमिस्ट्री में फिजिक्स का इनऑर्गेनिक एक से अच्छा लगा, इतनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी निकाल दिए। सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हम वो निकाल वैसे दिए भी वो पढ़ते हैं सोशल कोई साइंस बात में, नहीं, सोशल साइंस में क्योंकि पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का जो टॉपिक दिया हुआ है वो इंटरनल असेसमेंट में दे दिया गया है ना, तो कोई बात नहीं। मैं पढ़ाता हूँ पढ़ ना लेंगे। सोशल, तो मुझे पता है कि वो पढ़ते हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है वहाँ पे ज्योग्राफी में, वहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे। मैं सोशल भी पढ़ाता हूँ हाँ प्लस पे, तो हाँ हाँ, बच्चे क्या है जनरल ना टॉपिक, कि वो थैंक लोग यू सो मच। वो आप लोगों ने जनरल टॉपिक बहुत है सारी इसलिए कोई एडवाइस बात दे नहीं। दी बच्चों को, एंड बच्चे भी जो हमें देख रहे हैं आई थिंक वो समझ रहे होंगे कि उनके लिए क्या जरूरी है। हाँ वो अपने मन में जरूर सोच रहे होंगे टीचर्स तो भाषण देते हैं, बट वी आर नॉट गिविंग एनी भाषण स्टूडेंट्स। हम लोग जो बता रहे हैं रियल बता रहे हैं। हम लोग वैसे टीचर्स नहीं है कि कोई कन्वेंशनल वाले टीचर नहीं है कि पढ़ना चाहिए। रियलिटी बता रहे हैं कि बैकबोन टूट जाएगी आपकी साइंस की अगर आपने कुछ चैप्टर सच में छोड़ दिए तो। बाकी आपकी इच्छा हाँ। है, आपकी चॉइस, इट्स योर चॉइस, आपको जो करना है वो करिए। वैसे तो सिलेबस चलो। 50% खत्म हो ही गया है, बट स्टिल अगर आप हमसे जुड़े हैं अनअकैडमी पे तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे। सारे चैप्टर्स तो उनको करना पढ़ने ही है। कंपलसरी नहीं है। सो गाइस थैंक्स एंड फॉर वाचिंग। मैं कुछ कंक्लूड करना चाहूंगा मैम। हाँ जी हाँ जी, देवांशु सर जाते जाते और इन हाँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो तो जो भी डिलीट हो गए हैं चैप्टर्स अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना जरूरी है सारे चैप्टर्स। या मैं कुछ कंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो, अब बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर पढ़े या ना पढ़े। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा ये कि आप पढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आता है वापस पढ़िए, क्योंकि एक जरूरी होता है कि 10th के बच्चे को जितना आना चाहिए वो आना चाहिए। अगर आप क्लास 11th या 12th में या तो मैथ्स लेना चाहते हैं तो मैथ्स के साथ भी आपका क्या आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा। और अगर बायो लेना चाहते हैं तो बायो में आपके तीनों ही आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। तो अगर आप ये माइंडसेट से बैठे कि आपको जाके आगे साइंस लेना है तो फिर साइंस का तो पूरा पोर्शन आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। पूरा और पोर्शन दूसरा कवर करना है। और दूसरा बात ये कि हम आपको कराएंगे। डोंट वरी, ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने बहुत वाले हैं, बच्चे- ये कुछ करके बच्चे जाएंगे। तो We are hoping the बच्चे best from their तो side. फील कर बैड फील कर रहे हैं कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिया गया है। बच्चे तो पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे एग्जाम पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू में I जो also पढ़ेंगे agree. बच्चे उनको पढ़ने बहुत की जरूरत पढ़ेंगे। नहीं है। बच्चे मुझे पढ़ेंगे है ऐसा ना। बच्चे लगता है पढ़ेंगे बच्चों, और हम मुझे क्या लगता है ना कि आप वीडियो देख लो, एटलीस्ट आप क्लास अटेंड कर लो ना, उसको कुछ करो मत, बस पढ़ लो, देख लो, सुन लो। पढ़ लो, देख सुनने लो। से भी नहीं, बहुत हाँ। कुछ मिल जाएगा, राइट? राइट, चलो वी विल कंक्लूड इट yes. बाय अ वेरी शॉर्ट मैसेजेस। के बच्चा लोग सब लोग आपके प्यारे प्यारे टीचर्स आपके सामने यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे से आपको सारे सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। आई होप ये सेशन बड़ा फनी भी हुआ, मेरे को तो बहुत हंसी आई सेशन में, और उर्विजा मैम की तरफ से आई थिंक थम्स अप है, बहुत अच्छा सेशन रहा। आई होप यू ऑल गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, वी विल लुक टू ऑल द कमेंट्स, और सब लोग रिप्लाई जरूर करेंगे सारे कमेंट्स का। लॉट्स ऑफ अरे एक बार गौरव सर की बात सुन ली सब्सक्राइब होगी कर लो ना? सारे। लेट्स क्रैक 10 CBSE एक बार सब्सक्राइब कर लो सारे। Okay, so guys, let's crack 10 CBSE with our channel. Thank you so much. Thank you, Gaurav sir. लॉट्स ऑफ All of Okay, you, guys. let's crack 10 CBSE. लेट्स क्रैक 10 CBSE। Let's crack एंड 10 गाइस guys. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रॉक करोगे एग्जाम में, ठीक है। तोड़ोगे फोड़ोगे और रिजल्ट में अरे यार अपन हर डेली क्लास में स्वैग से करते हैं, इस बार भी अपन स्वैग से करेंगे, डोंट वरी, है ना। Yeah. चलो Thank ओके you, गाइस, guys. बाय बाय, टेक केयर। Thank you, teachers. Bye bye, guys. थैंक यू।